गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम थोड़ा सा कुछ अंतर देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो अंतर हम देख रहे हैं, एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़ में अंतर, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें संवहन पूल में, यानी कि जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, उसको वेस्कुलर बंडल कहते हैं। अब देखिए, एक बीजपत्री जड़ की बात करें तो क्या होगा, इसमें जो संवहन मंडल प्रायः 6 से अधिक होते हैं। जैसे एक गोला है देखिएगा, तो इसमें संवहन मंडलों की संख्या क्या होगी, 6 से अधिक होगी। 3, 4, 5, 6, 7 या 8, ठीक है, यानी कि 6 से अधिक होगी। जबकि द्विबीजपत्री में क्या होगी, 2 से 6 तक होगी। द्विबीजपत्री की बात करें तो कितनी होगी, 2 से 6 तक हो सकती है। 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, ठीक है बच्चों। पहला अंतर ये हो गया। दूसरा क्या है कि जो एक बीजपत्री जड़ होती है उसमें ऐधा नहीं होती, यानी कि कैम्बियम नहीं पाया जाता है, ठीक है। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो यहाँ क्या होगा, कैम्बियम पाया जाएगा और द्वितीयक वृद्धि होगी, ठीक है। द्वितीयक वृद्धि होगी यानी कि जब क्या हो रहा है, पेड़ बड़ा हो रहा है तो उसकी जड़ में क्या होगी, द्वितीयक वृद्धि होगी, ठीक है। दूसरा देखिए, इसमें पित्त या मज्जा, ठीक है, जो ये बीज का सेंट्रल पोर्शन है इसको बोलते हैं पित्त। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इसको बोलते हैं पित्त। तो पित्त में क्या होता है, एक बीजपत्री जड़ का जो पित्त होता है वो सुविकसित होता है, द्वितीय वृद्धि का अभाव पाया जाता है ना। और जो द्वितीयक जड़ है हमारी द्विबीजपत्री, उसमें ये अल्प विकसित होता है, ठीक है, और इसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, ठीक है। तीसरा अंतर है इसमें परिरंभ को लेकर। परिरंभ के पार्श्व मूलों का निर्माण होता है, ठीक है। एक बीजपत्री जो जड़ है उसमें परिरंभ से पार्श्व मूलों का निर्माण होता है, जबकि द्विबीजपत्री में पार्श्व मूलों के अतिरिक्त ऐधा तथा कारक ऐधा का भी निर्माण होता है, ठीक है। पेरिसाइकिल में एक बीजपत्री जड़ में क्या होगा, कि पार्श्व मूलों का निर्माण होगा, जबकि द्विबीजपत्री जो जड़ है उसमें क्या कह रहा है कि पार्श्व मूलों का निर्माण तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इसमें कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, इसके निर्माण में भी वो सहायता करेगा, ठीक है बच्चों। दूसरा अंतर देखते हैं हम इसमें, एक बीजपत्री तने और एक बीजपत्री तने और द्विबीजपत्री तने में, ठीक है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हम, यानी कि डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम। अभी हमने क्या देखा था, एक बीजपत्री जड़ और एक बीजपत्री द्विबीजपत्री जड़। अब हम क्या देख रहे हैं, तने की बात करें तो सबसे पहले देखिए, एक बीजपत्री तना और यहाँ हो गया आपका द्विबीजपत्री तना। तो बाह्य त्वचा कैसी होगी, देखिए बाह्य त्वचा पर रोम नहीं पाए जाते हैं। देखिएगा, अगर आपके आसपास घास उग रही है, ठीक है, तो जो भी एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उनके तने आप अपने देखिएगा तो उसमें क्या होता है, रोम नहीं पाए जाते हैं, जबकि द्विबीजपत्री तने में रोम युक्त होती है, जैसे सूरजमुखी का पौधा या जो भी अन्य पौधे हैं। फिर है आपका अंतस्त्वचा या हाइपोडर्मिस। तो एक बीजपत्री तने का जो तना है वो स्केरनकाइमा यानी कि दृढ़ोतक का बना होता है, जबकि द्विबीजपत्री तना स्थूल कोण यानी कि कोलनकाइमा का बना होता है, ठीक है बच्चों। तीसरा है इसमें अंतस्त्वचा एंडोडर्मिस। यह अनुपस्थित होती है किसमें, एक बीजपत्री तने में। और द्विबीजपत्री तने में क्या होगा, यह एक कोशिकीय मोटी परत होगी जिसकी कोशिकाओं में स्टार्च के कण क्या होते हैं, इसमें मिलते हैं स्टार्च के कण द्विबीजपत्री तने में, ठीक। तीसरा जो है इसमें वो है आपका परिरंभ, पेरिसाइकिल। तो ये एक बीजपत्री तने में पेरिसाइकिल क्या होगा, या परिरंभ जो होगा अनुपस्थित होता है, जबकि द्विबीजपत्री तने में उपस्थित होता है और ये मृदुतक या दृढ़ोतक का बना होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं हम संवहन पूल या वेस्कुलर बंडल की, ठीक है। तो जो एक बीजपत्री तना है इसमें कैसे होंगे, भरणोतक बिखरे हुए होते हैं, सदैव बंद होते हैं, यानी कि इसमें के बीच में जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होगा, कैम्बियम नहीं पाया जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक पूल के चारों ओर दृढ़ोतक की पूलांछाद होती है और जाइलम वाहिकाएं वी या वाई शेप के आकार में क्या होती है, विन्यासित होती है।
फ्लोएम वी आकार के जाइलम के मध्य स्थित होता है और फ्लोएम में मृदुतक का अभाव होता है। इसके विपरीत द्विबीजपत्री तने में देखेंगे क्या हो रहा है कि इसमें एक से अधिक वलयों में विन्यासित होता है क्या, संवहन बंडल, और ये सदैव क्या होते हैं, खुले होते हैं। जैसे कि ये क्या है, जाइलम है, फ्लोएम है, और बीच में क्या आ जाएगा आपका, कैम्बियम आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया जाइलम, ये हो गया फ्लोएम, और बीच में ये क्या आ गया आपका, कैम्बियम। तो ये क्या हो गया आपके खुले प्रकार के। ठीक है, और इसमें पूलान छात का अभाव पाया जाता है। जैसे एक बीज पत्री इसमें क्या था कि जो हमारा पूलान छात बंडल शीट पाया जा रहा था, और सेकेंड जो ये है द्विबीजपत्री तने, इसमें नहीं पाया जाएगा। दूसरा, वाहिकाएं अरीय पंक्तियों में विन्यासित होती हैं और फ्लोएम जाइलम के बाहर अथवा दोनों ओर हो सकता है। फ्लोएम क्या होगा, बाहर की ओर होगा, और जाइलम अंदर की ओर, लेकिन कभी कभी इसका उल्टा भी हो सकता है। फ्लोएम में मृदुतक पाया जाता है। ठीक है, जबकि आपने देखा था यहाँ पे कि जो एक बीजपत्री तना है वहाँ पर मृदुतक नहीं पाया जा रहा है। फिर देखेंगे इसमें हम मेडुलरी रेज यानी कि मज्जा किरण है। ठीक है, तो मज्जा किरणें एक बीजपत्री तने में नहीं पाई जाती हैं, जबकि द्विबीजपत्री तने में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पित्त यानी कि सेंट्रल पोर्शन। इसमें स्पष्ट नहीं होता है एक बीजपत्री तने में, फिर भी केंद्र में कभी कभी कोशिकाएं विघटित होकर मज्जा गुहा बनाती हैं, और इसमें क्या होता है, स्पष्ट होती हैं और कभी कभी विघटित होकर मज्जा गुहा बनाती हैं। लास्ट देखिए द्वितीयक वृद्धि। तो एक बीजपत्री जो तना है उसमें क्या होगा, कैम्बियम अनुपस्थित होते हैं, तो द्वितीयक वृद्धि हो ही नहीं सकती है, तो द्वितीयक वृद्धि नहीं होगी। जबकि द्विबीजपत्री तने में क्या होगी, द्वितीयक वृद्धि होती है। ठीक है, द्वितीयक वृद्धि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक, अब है जो अंतर है वो देख लेते हैं, जड़ तथा तने की आंतरिक संरचना में अंतर। ठीक, जड़ तथा तने की आंतरिक संरचना में क्या है, अंतर। तो जड़ की जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है, बाह्य त्वचा को एपिब्लेमा कहते हैं, जिस पर उपचर्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो जड़ की जो बाहरी त्वचा होती है उसको क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा, उसमें क्यूटिकल की परत नहीं पाई जाएगी। जबकि जब तने की जो बाह्य त्वचा होगी उस पर क्या होगा, एपिडर्मिस कहेंगे उसको, बाह्य त्वचा को एपिडर्मिस कहेंगे, और इसमें क्यूटिकल की परत पाई जाएगी। ठीक है बच्चों, दूसरा जो अंतर है, मूलीय त्वचा से अनेक एक कोशिकीय रोम बनते हैं। ठीक है, जो एपिब्लेमा है, सपोज कीजिए है, तो इसमें क्या होंगे, एक कोशिकीय मूल रोम बनेंगे। जबकि जो इसकी तने की क्या है, बाह्य त्वचा है एपिडर्मिस, उससे क्या होता है, बहुकोशिकीय तने जो मूल रोम होते हैं वो बनते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा, इसमें कॉर्टेक्स की कोशिकाएं हरित लवक रहित होती हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स जो है उसकी जो क्या होंगी, कोशिकाएं होंगी हरित लवक रहित होंगी। क्यों, क्योंकि जड़ कहाँ होता है, मिट्टी के अंदर होता है, तो हरित लवक उसमें नहीं पाया जाता है। जबकि इधर तने में क्या होगा, तरुण तने के कॉर्टेक्स में हरित लवक होते हैं, किंतु पुराने तने में वो नहीं पाए जाते। फिर ब्राउनिश हो जाता है ना तना, पहले क्या होता है, ग्रीनिश होता है, तो हरित लवक के कारण होता है, लेकिन जैसे जैसे वो क्या हो रहा है, पुराना होता जा रहा है, तो उसमें हरित लवक का अभाव हो जाएगा। फिर अंतस्त्वचा अधिक विकसित होती है, किसमें, जड़ में, और तने में अंतस्त्वचा क्या होती है, कम विकसित होती है। जड़ के संवहन पुल की बात करें तो ये क्या होते हैं, अरीय होते हैं। अरीय मतलब पहले क्या आएगा, जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, इस तरीके से एक के बाद एक इस तरीके से गोलाई में लगे रहते हैं, तो इसको बोलते हैं अरीय क्रम। और दूसरी ओर तने में क्या होता है, संवहन पुल संयुक्त होते हैं, कोलेट्रल हो सकते हैं। ठीक है, बाइकोलेट्रल हो सकते हैं, और कभी कभी संकेंद्री भी होते हैं। ठीक है, लास्ट जो है इसमें जो जाइलम होता है एक्स सार्क होता है। ठीक है, जड़ में, और इसमें कैसा होता है, एंडाक होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो तीनों अंतर हैं कौन कौन से, एक तो एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़ में। ठीक है, दूसरा क्या था, एक बीजपत्री तने और द्विबीजपत्री तने में, और तीसरा क्या था आपका, जड़ और तने में अंतर। इसको आप कॉपी में कर लेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल नेक्स्ट टॉपिक द्वितीयक वृद्धि पढ़ेंगे। ठीक है, द्वितीयक वृद्धि
ठीक। द्वितीयक वृद्धि क्या होगी कि जिससे तने की क्या होती है, मोटाई बढ़ती है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।